रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान और जनप्रतिनिधि जो उसके मालिक हैं, इन सब पर नूरमबर्ग की तरह एक खुसूसी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, इसलिए कि इन लोगों ने 40,000 इंसानों की जान लेने की कोशिश की और इनको जेल में सड़ना चाहिए। चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सारे मेंबरान, रेल मंत्री और राज्य मंत्री। पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं इस हकले की वजह से। क्या लगता है वो प्रधानमंत्री का? कभी कभी मुझे महसूस होता है कि मैं भारत गणराज्य का नागरिक हूं या किसी जो मशहूर रही है बनाना रिपब्लिक का। कई बार एहसास होता है कि शायद हम लोग बनाना रिपब्लिक में के नागरिक बन गए हैं। लोकतंत्र में सरकारें सदन के बहुमत से बनती हैं, लेकिन सदन के बहुमत से चलती नहीं, चलती हैं लोकलाज से। दस्तूर, कानून और उसके साथ लोकलाज। मौजूदा भारत सरकार, ऐसा लग रहा है कि जो मोदी 2 की सरकार है, उसने मान लिया है कि हम सिर्फ डंडे के बल पर सरकार चलाएंगे। करुणा की मुसीबत। मैं पूरे भरोसे और एतमाद के साथ कह सकता हूं कि ये अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी दिमागी साख्त हमारे प्राइम मिनिस्टर की दिमागी बनावट एक जैसी है, वो लेके भारत आया और उसके इंतजार में और मध्य प्रदेश में पुरानी सरकार गिराए के भाजपा सरकार बनाने के चक्कर में 1 महीना बाद यहाँ बचाव के कारोबार के काम हुए, जिसकी वजह से ये मुसीबत बढ़ी। वो तो हमारे गरीब लोगों का कि कुव्वत बर्दाश्त और कुव्वत मुदाफ़अत इतनी मजबूत है कि यहाँ यूरोप जैसा हाल नहीं हुआ ना होगा। दोस्तों, मेरी उम्र 85 साल से ऊपर है। 12 साल की उम्र से मैं सियासत में हूँ। 2 बार लोकसभा का मेंबर रहा हूँ। मैं ये बात पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा सियासी मुकर्रिर या बड़ा वक्ता आम तौर से अकल से पैदल होता है, और अगर तानाशाही मिजाज हो उसमें, मेरी आंख के सामने हिटलर उभरा, मुसोलिनी उभरा, जमाल अब्दुल नासिर उभरा, सद्दाम हुसैन उभरा, भुट्टो उभरा, मुजीबुर रहमान उभरा, इंदिरा गांधी उभरी। इसमें से कई को मैं जाती तौर पर भी जानता हूं। मैं इनमें से किसी को मैंने अक्लमंद नहीं पाया। वक्ता सब थे, बेवकूफ सब थे। होता यह है कि कुदरत अगर किसी की जबान में कुछ ज्यादा ताकत रख देती है तो उसका अपर चैम्बर खाली रह जाता है। ठीक उसी को हम लोग भोग रहे हैं इस वक्त। वैसे अपवाद एक आध तो होते हैं दुनिया में, लेकिन अपवाद आमतौर से होते नहीं। ये कोई अपवाद नहीं है कि पीयूष गोयल जैसा आदमी हमारा रेल मंत्री है। इस हकले में तो अकल नाम की कोई चीज है ही नहीं, और कभी नहीं। जब रेल मंत्री नहीं था तब भी मैं समझता था कि ये अकल से पैदल है। आज वो पूरे मंत्रिमंडल को, आज की दुनिया में जबकि मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया है, पूरी दुनिया में अब ढोल पीट के कह रहा है कि हमारा पूरा मंत्रिमंडल बेवकूफ है। ये कह रहा है कि 40 ट्रेनें रास्ते से भटकी नहीं, बल्कि हमने उनका वही रूट तय किया था। यानी कर्नाटक से सीवान चलने वाली ट्रेन का रूट राउरकेला तय किया था। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन का रूट सहारनपुर तय किया था।
अगर तय किया था तो ये मानवता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। या तो ये झूठ बोल रहा है, और ये अगर ये सही है कि रूट इसने तय किया था, रेल मंत्रालय ने, तो इसका मतलब है कि 40,000 लोगों को 40 ट्रेनों में 1,000 के हिसाब से रख लो, तो 40,000 लोगों को 45 डिग्री गर्मी में मार डालने की साजिश की थी। सीवान में ट्रेन को आना था गोरखपुर की तरफ से, वो पहुंची 9 दिन के बाद उल्टी साइड से, छपरा की साइड से। क्या यही रूट तय किया था? ये क्या 40,000 मजदूरों को 45 डिग्री गर्मी में जान से मार डालने की साजिश थी कि न राय बांस न बजाए बांसुरी? इतनी लंबी उम्र में ऐसी केंद्र सरकार देखना सुनना दरकिनार है। सोचा भी नहीं था कि कभी इतने बेवकूफ लोगों की सरकार हो सकती है। पूरे कोरोना का मामला जब से चल रहा है, न सिर्फ ये कि केंद्र सरकार ने ट्रंप को बुलाया, उसके साथ कोरोना आया। कोरोना नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम और मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के नई अपनी सरकार बनाने के चक्कर में 1 महीना पहले बाद में जो हुआ वो 1 महीना पहले हो जाता तो शायद ये दिन हमको न देखना पड़ता। इसलिए कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारे लोगों के अंदर मुदाफ़ियत की ताकत बहुत ज़्यादा है। कोरोना वायरस मामूली सर्दी जुकाम हमारे गरीबों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन उसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन लोगों ने ट्रंप का प्रोग्राम कराया। इतना बड़ा जुर्म किया है पीयूष गोयल ने कि मैं तो ये कहूँगा, अगर पीयूष गोयल की ये बात सही है कि वो ऐसा ही रूट तय किया गया था कि 1 दिन और 2 दिन के बजाय 6 दिन और 7 दिन में और 9 दिन में ट्रेनें पहुँचे, अगर ये रूट तय किया गया था तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, जो बैनुल अक़वामी जुर्म है 45 डिग्री गर्मी में। और जिस तरह नाजियों के खिलाफ नूरमबर्ग में खुसूसी अदालत बनी थी उन पर मुकदमा चलाने के लिए, उसी तरह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान और जनप्रतिनिधि जो उसके मालिक हैं, इन सब पर नूरमबर्ग की तरह एक खुसूसी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, इसलिए कि इन लोगों ने 40,000 इंसानों की जान लेने की कोशिश की। मरे कितने? 10, 20, 50 को तो लोग जानते हैं, लेकिन कातिल बताएगा कि हमने कितने कत्ल किए हैं, तब सही मालूमात होगी। सही मालूम नहीं कि कितने मरे, लेकिन उनकी कातिल रेलवे की वजारत है, रेलवे की मिनिस्ट्री है। और मेरी ये डिमांड है कि सबको मिलके सिर्फ रेल मंत्रालय के खिलाफ नूरमबर्ग जैसी अदालत का गठन होकर उन पर मुकदमा चलना चाहिए और इनको जेल में सड़ाना चाहिए। चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सारे मेंबरान, रेल मंत्री और राज्य मंत्री, इन सब पर मुकदमा चलना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने 40,000 इंसानों की जान लेने की साजिश की। और ये खुद कह रहे हैं, पीयूष गोयल कह चुके हैं कि कोई रेल रास्ते से भटकी नहीं, बल्कि हमने उसका रूट ही वही तय किया था। खुद अखबारी मुजरिम है ये जो अखबार कर रहा है। मेरी उम्र का ज़्यादा हिस्सा सफ़र करते गुजरा है। मैंने तो आज तक सुना नहीं था कि कोई ट्रेन, ये तो सुना था कि आधी ट्रेन कपलिंग टूट गई, रास्ते में रह गई, ये सुना था, लेकिन ये कभी नहीं सुना था
कि किसी ट्रेन पर हम दिल्ली जाने के लिए बैठे हों और वो पहुंच गई हो जबलपुर। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं इस हकले की वजह से। क्या लगता है वो प्रधानमंत्री का? हम मानते हैं कि गुजरात के 4 वैश्यों की हुकूमत है और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी वैश्य है। इस वक्त पूरे मुल्क पर गुजराती वैश्यों की हुकूमत है, तो ये वो तो इत्तेफाक से कुदरत ने उसको वैश्य के घर में पैदा कर दिया। तो क्या जितने वैश्य हैं सबको रेल मंत्री बना देंगे मोदी जी? इसलिए अब अगर कोई मूवमेंट चलता है, कोई जेपी खड़ा होता है, कोई अन्ना फिर से खड़ा होता है, तो उसकी पहली डिमांड ये होनी चाहिए कि रेल मंत्रालय को नूरमबर्ग जैसी अदालत का गठन करके उस पर मुकदमा चलना चाहिए। शुक्रिया।